31 जुलाई आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट जा चुकी है। और अगर आपने 31 जुलाई से पहले आपकी आईटीआर फाइल नहीं की है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या अब आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आपको लेट फीस या पेनल्टी कितनी देनी होगी। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो अपन टाइमली आईटीआर फाइल करते हैं वो अपन फाइल करते हैं सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 में, जिसमें कोई लेट फीस नहीं होती। पर जो भी बिलेटेड आईटीआर होती है वो जाती है सेक्शन 139 के सबसेक्शन 4 में, जिसमें आपको लेट फीस भी देनी होती है। और ओवरऑल लेट फीस को मिला के आपके 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला कॉन्सिक्वेंस ये है, जैसा कि आपको पता होगा, अभी 2 रेजिम में आप आपकी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम। तो पहले टैक्स पेयर्स को, मतलब ड्यू डेट के पहले टैक्स पेयर्स को ऑप्शंस होता है, आप किसी भी रेजिम में आपकी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पर जैसे ही ड्यू डेट निकल जाती है, जो इस केस में 31 जुलाई थी, अभी आपके पास ये चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। आपको मैंडेटरी न्यू रेजिम में ही आपकी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको नुकसान किस केस में हो सकता है? अगर आपकी स्पेशल रेट ऑफ इनकम है और आपकी इनकम 3 से 7 लाख के बीच में है, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आईटीआर ओल्ड रेजिम में फ़ाइल करने पे आपको बेनिफिट मिलता है और न्यू रेजिम में टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अब आपके पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आपको चाहे बेनिफिशियल हो चाहे मत हो, अब आपको न्यू रेजिम में ही मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस ये है, जब आप टाइमली आईटीआर फाइल आप करते हैं, तब आपके जो भी बिजनेस लॉसेस है उन्हें सेट ऑफ भी कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। पर जैसे ही ड्यू डेट निकल जाती है, आप लॉसेस आईटीआर में दिखा तो पाएंगे, पर वो लॉसेस कहीं भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट ईयर आप उनको अपने प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और जो तीसरी आपको कॉन्सिक्वेंस है, वो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। पेनल्टी में आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपकी 3 लाख तक इनकम है तो उसमें पेनल्टी कुछ भी नहीं लगती है। मतलब आप 31 जुलाई से पहले कराए या बाद में कराए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी 3 लाख से ऊपर है और 5 लाख तक इनकम है तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी लगती है। और 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो 5000 फ्लैट की आप पे पेनल्टी लगती है। फिर आपकी इनकम कितनी भी ऊपर हो, मैक्सिमम जो पेनल्टी लगती है वो 5 लाख लगती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो इंटरेस्ट लगता है टैक्स जमा कराने पे, या फिर बाकी जो भी एक्सपेंस होता है, वो सब अपनी जगह अलग काउंट होते हैं। पेनल्टी है वो आपकी अलग लगती है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो बिलेटेड रिटर्न है उसकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर के बाद आप इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी देकर भी आप आईटीआर आपकी नहीं फाइल कर पाएंगे। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए। आपकी ड्यू डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, तो आपको इमीडिएटली आपके सीए से बात करके आपको आपकी रिटर्न भर देनी चाहिए।